तो भाई एक बार फिर से हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप 2023 का एक और अपसेट, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ी बहुत ये उम्मीदें जागने लगी हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि चाहे पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले, वो सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर सकता, नहीं क्वालिफाई कर सकता, नहीं क्वालिफाई कर सकता। हालांकि कल के दिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने खेला, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कुछ भी करके रन रेट को भी खींचा। यही रीजन है कि बाबर आजम ने अपना विकेट तक फेंक दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर वो खेलते तो रन रेट ज्यादा थोड़ी ले पाते ये लोग। बस डॉन बनना मुझे शौक है बचपन से। और देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से चाहे पाकिस्तान में कह लें चाहे इंडिया में कह लें, एक मुहिम चल रही है कि यार बाबर आजम को इतना मत बोलो। कई लोग इंडिया में ही, जैसा मैंने कहा, कि अलग अलग सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करने में लगे हैं कि देखो, वैसे तो पाकिस्तान की हार से मजा आ रहा है, लेकिन बाबर आजम के लिए दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि लोग तो उसको ही बोलेंगे। क्यों ना बोले भाई, कप्तान है वो, उसने 2 कौड़ी की कप्तानी करी है पूरे वर्ल्ड कप में, बैटिंग से एक भी इंपैक्टफुल पारी नहीं खेली है। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 में उन बैट्समैनों की लिस्ट बनाएं जिन्होंने कम से कम 200 रन से ज्यादा तो मारे ही हैं, तो उन सारे ही बैट्समैनों में सबसे कम एवरेज पता है किसकी है? बाबर आजम की। एवरेज कितनी चल रही है? 30.85 की। और बात सिर्फ एवरेज की नहीं है, ये जो 30.85 की एवरेज बनाई है ना, ये 77 की स्ट्राइक रेट के साथ बना रखी है, यानी कि एवरेज भी 2 कौड़ी की रही है और स्ट्राइक रेट तो ऐसी रही है कि साफ साफ पता चलता है कि सिर्फ अपने ठीक ठाक स्कोर मारने के लिए उन्होंने पारियां खेली हैं। तो भाई बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि एक कप्तान होने के नाते ना ही आपने अच्छी कप्तानी करी, एक कप्तान होने के नाते ना ही आपने एक भी अच्छी कप्तानी पारी खेली, तो आपको ही तो बोला जाएगा। या तो ऐसा होता कि आप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे होते, आप कप्तानी बहुत शानदार कर रहे होते, शतक पे शतक मारे जा रहे होते, तब लोग कहते भाई ये खेल तो एक नंबर रहा है, फिर भी उसे सुना रहे हैं। लेकिन जब आपने कप्तान होने के नाते कुछ भी नहीं करा है, आपका एकदम नल कंट्रीब्यूशन रहा है, भाई उससे भी कमाल की बात ये सुनो कि जिस मैच में बाबर आजम ने 20 बॉल से कम खेली है ना, वही मैच वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता है। तो भाई बाबर आजम को क्यों नहीं बोला जाएगा? तो बेकार में अंधभक्त बनके एक फॉलो करके जबरदस्ती का ट्रेंड, ये मत कहने लगो कि यार बाबर आजम के साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाओ, सब लोग बाबर आजम को मत गरियाओ। भाई गरियाना बनता है, क्योंकि उस बंदे ने काम ही ऐसा किया है कि वो गरियाना डिजर्व करता है। वैसे अगर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि कल के मैच के बाद किस टीम की कितनी % चांस हो गई है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, क्या कैलकुलेशन बन चुका है, तो बताता हूं। पर उससे पहले भाई देखो, मैं कब से कह रहा हूं, जल्दी से जाके आकांक्षा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मैंने देखा है कि कमेंट्स में बहुत लोग लिखते हैं कि यार मैंने यहां की प्रेडिक्शन को यूज करा लेकिन मेरे को लॉस हो गया। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि एकदम फ्री में प्रेडिक्शन मिलती है, कुछ भी आपसे मांगा नहीं जाता है, और अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 95 to 97% जो प्रेडिक्शन होती है ना, उनकी एकदम एक्यूरेट होती है। आपने पहले से ज्वाइन करके नहीं रखा है, अगर आपने वर्ल्ड कप के शुरू से ही यहां पे ज्वाइन करा होता या फिर इनके व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके रखा होता, तो जाहिर सी बात है आप 100% यहां पे प्रॉफिट में ही होते। अब देखो, और ये भी ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बंदा 100 प्रेडिक्शंस बता रहा है तो 4-5 प्रेडिक्शन तो गलत जाएंगी ना। तो भाई चिल करा करो, जल्दी से जाके एक बार तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वर्ल्ड कप के एंड तक कम से कम वर्ल्ड कप के एंड तक ज्वाइन करके देखना, तुम खुद समझ जाओगे कि भाई एंड तक तुम्हें कितना बड़ा प्रॉफिट बनता है। बाकी उसके बाद भी मैचेस तो होते ही रहते हैं, छोटे से छोटे मैच से लेके बड़े से बड़े मैच तक यहां पे हर मैच की प्रेडिक्शन आती है। तो बस उन प्रेडिक्शन को उठाना है, फिर चाहे टीम बनाना है या फिर चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन करके पैसा कमाना है, तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, टेलीग्राम पे नहीं जाना है तो बस डीएम कर दीजिए, फ्री में प्रेडिक्शन उठाइए और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाइए। तो अब जैसा मैं आपको बताने जा रहा था कि कल के मैच के बाद किस टीम की कितनी % यहां पे चांसेस बन चुकी हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे नीचे जो आती है बांग्लादेश, वो एलिमिनेट हो चुकी है ऑफिशियली, वो पहली टीम बन चुकी है जो वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। दूसरे नंबर पे आती है इंग्लैंड, जिसका क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है सेमीफाइनल में वो 0.3% है। आपने वो डिटॉल का ऐड देखा होगा ना कि 99.7 जंप्स मारता है डिटॉल, तो वो जो 0.3% जंप्स रह जाते हैं ना, जिनको डिटॉल नहीं मार पाता है, बस उतनी ही चांसेस हैं इंग्लैंड की सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने की। आगे बढ़े तो नीदरलैंड की 5.8% चांसेस हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने की, श्रीलंका की है 6%, पाकिस्तान की है 13%, अफगानिस्तान की है 31%,
74%, ऑस्ट्रेलिया की है 74%, न्यूजीलैंड की है 75%, साउथ अफ्रीका की है 95% और इंडिया की है 99.9%। यानी कि जितने डेटॉल जम्स मारता है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। मतलब कुल मिला के जैसे ही श्रीलंका को हराएगी ना, बस सेमीफाइनल में ऑफिशियली क्वालिफाई हो जाएगी और अभी भी आप ये मान सकते हैं कि ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुकी है। बाहर स्टूडेंट लोग सब वेट कर रहा होगा, जाके अनाउंसमेंट कर दीजिए। अरे और सुनिए, इधर आइए, ये मिठाई भी बांट दीजिए, खुशी का मौका। वैसे जहां अभी अभी हमने इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की बात करी, तो इस इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बाद होना है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, जिसको लेके बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड कप 2023 का ये सबसे ज्यादा टक्कर वाला मुकाबला हो सकता है। हालांकि इससे पहले लोगों ने यही सोच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में रखी थी, फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में रखी थी, 2 पल के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में भी रखी थी। लेकिन भारतीय टीम इस समय इस तरीके से परफॉर्म कर रही है कि उन सारी ही सोचों को खारिज कर देती है और जहां लोग को लगता है कि ये मैच टक्कर वाला होगा, उस मैच को एकदम वन साइडेड बना देती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच की मैं बात कर रहा हूं ना, इस मैच के जो टिकट्स है उसको लेके एक बंदा कल के दिन अरेस्ट करा गया है, क्योंकि वो बंदा 2500 के टिकट्स को ब्लैक में बेच रहा था 11,000 में। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बाबर आजम ने अपने बंदों को किस काम पे लगा दिया है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि जिस तरीके से उनकी टीम ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा है, ज्यादा प्राइज मनी तो मिलने नहीं वाला है, तो अगर पाकिस्तान जाए तो कम से कम कुछ तो हो दिखाने के लिए, नहीं कुछ तो हो। तो बस उन्होंने कहा चलो इंडिया के मैच की टिकट ही ब्लैक करते हैं। साला कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए? इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं या फिर ये कूड़ा साफ करूं या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं? साला कहाँ जाऊं? ऐसा करो, भाड़ में जाओ। खैर पाकिस्तान को टिकट ब्लैक करने दीजिए, लेकिन कल के दिन हमें देखने को मिलती है रोहित शर्मा की डॉटर ब्लू जर्सी में। जी हां, रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 पहन के उनकी बेटी तैयार हैं, क्योंकि मैच होना है वानखेड़े में, यानी कि रोहित शर्मा के घर में। और यहां तो रोहित शर्मा इतना फोड़ते हैं कि फूटते फूटते हर किसी की फट जाती है। खैर इसी मैदान में एक और कमाल होना है आज के दिन, और वो कमाल ये है कि सचिन तेंदुलकर का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है वानखेड़े के स्टेडियम में, वो आज रिवील किया जाना है। तो इस सेरेमनी को आप भी स्टार स्पोर्ट्स पे एंजॉय कर सकते हैं। दोपहर के लगभग 1-1:30 बजे के करीब मैच शुरू होने से पहले आपको देखने को मिल जाएगी, जहां महाराष्ट्र के सीएम भी होने वाले हैं, डेप्यूटी सीएम भी होने वाले हैं, ऑब्वियसली गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर तो होने ही वाले हैं। तो हम सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाला ये पल होगा, तो मिस मत करिएगा। पर मिस करने से याद आया कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग, एकदम भैया कलेजे के भीतर जो टच करके बाहर निकल जाता है ना तीर, उस तरीके की वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि है डेविड वार्नर की, जो हाल ही में इंडिया में जो स्ट्रीट के कुत्ते होते हैं उनको पानी पिलाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब खुद बॉटल पकड़ के एकदम मुंह खोल के कुत्तों को पिला रहे हैं, जिससे वो बार बार फिर से ये साबित कर रहे हैं कि वो एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। यही रीजन है कि साला वैसे मन तो करता है कि यार ऑस्ट्रेलिया बहुत जीत चुकी है, इसको कुछ नहीं जीतना चाहिए, पर अगर हारती है ना तो पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा सा दुख महसूस होता है, क्योंकि लोग जो है ना इनकी टीम के धीरे धीरे बेहतर हो चुके हैं। एक वक्त था कि भैया बहुत ज्यादा एरोगेंस हुआ करता था ऑस्ट्रेलियन टीम में, लेकिन अब लगता है कि यार बहुत ही जमीन से जुड़ के रहते हैं। हालांकि वो वक्त ही ऐसा था कि उड़ने पे उन्होंने मजबूर कर दिया था, लेकिन फिलहाल वक्त कुछ खास ऐसा बहुत बढ़िया नहीं चलता है, जैसा बाकी टीमों का चलता है वैसा बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया का भी चलता है। तो वो लोग कहते हैं जमीन पे ही रहना अच्छा है। बाकी मैंने आपको कल के दिन एक बहुत ही कमाल की बात बताई थी ना कि 5 नवंबर को जब मैच खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन के मैदान पे, तो उस दिन होगा किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली का जन्मदिन, जिसे लेके क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल जो है वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है। पर कल के दिन जो कैप के प्रेसिडेंट है, यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम 70,000 मास्क जो हैं मैदान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विराट कोहली के, इसलिए ताकि विराट कोहली जब मैदान में एंट्री करें तो जितने लोग यहां मौजूद हों सब
सब के सब विराट कोहली के मास्क को पहने, यानी जैसे ही विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आएंगे तो भाई पूरे मैदान में 70,000 विराट कोहली मौजूद होंगे। बस भाई सेंचुरी आ जाए उस दिन, कसम से जन्मदिन के दिन पे अगर सेंचुरी आ जाएगी ना तो इससे बड़ा गिफ्ट विराट कोहली फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आखिर क्या हो सकता है। वैसे अब भी किस किस को यह भरोसा है कि अगले 2 मैच जो इंडिया के होने हैं, श्रीलंका के खिलाफ और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन 2 मैचों में कुछ ऐसा बवाल कट सकता है कि भैया विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी हमें उनके जन्मदिन पे देखने को मिल सकती है। किस किस को यकीन है कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ मैं तुमसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा कि टॉप 4 में अभी इंडिया के अलावा जो बाकी 3 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, तो इन तीनों ही टीमों में से तुम्हारी सेकंड फेवरेट टीम कौन सी है? चलो एक तो इंडिया हो गई, लेकिन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से वो कौन सी टीम है जो तुम्हें ज्यादा पसंद है किसी और कंपैरिजन में, यानी जो तुम्हारी, जैसा मैंने कहा, सेकंड फेवरेट टीम है कि अगर इंडिया के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो तुम चाहते हो कि ये टीम जीत जाए, ज्यादा बेहतर है। तो वो ऑस्ट्रेलिया तो मैं जानता हूं बहुत लोग की नहीं होगी, तो फिर वो साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है या फिर जो भी है, इन टॉप 4 में ही बताना है। इंडिया एक हो गई तो टॉप 3 में बताना है, मतलब इन 3 में बताना है। तो कौन सी है वो टीम, प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जल्दी से जाके भैया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, थोड़ा वक्त तक ज्वाइन करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं ना कि प्रॉफिट तो बना के देती ही देती हैं। मेरी बात है, विश्वास मत किया करो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, टेलीग्राम नहीं भी ज्वाइन करना है, सिर्फ जाके वहां पे डीएम कर दो, फ्री में हर चीज मिलेगी। तुम्हें कुछ रिप्लाई थोड़ी करना है, बार बार तुम्हें कोई बैठे थोड़ी रहना है, बस एक बार डीएम करके देखो, उसके बाद तुम देखो हर मैच से पहले जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पे मिलेंगी ना, तुम खुद कहोगे बंदा भाई एकदम सेक्सी प्रेडिक्शन देता है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करिए, वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।